तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है CRT-TV के सेक्शन के बारे में, है ना। CRT-TV के सेक्शन के बारे में, और इस सेक्शन में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और फॉल्टों को आपको किस तरह से दूर करना है। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि सेक्शन के नाम और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन होते हैं उसको कैसे पहचानें, और कौन कौन सा सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देख पा रहे हैं मेरे पास एक तो CRT-TV का किट रखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो है किट लोकल किट है। इनके कुछ पार्ट्स निकाले हुए हैं और कुछ पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को शुरू से दिखाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि सामने की ओर से रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता, तो हम लोग किट को पलटते हैं, है ना। जैसे कि दोस्तों किट को हम लोग पलटे तो यहाँ पे दोस्तों आ जाता है अपना मेन स्विच, है ना। ये हो गया अपना मेन स्विच, ठीक। मेन स्विच दोस्तों जैसे कि हम लोग डाले, इसका यहाँ से दोस्तों ये हो गया मेन स्विच, है ना। मेन स्विच इसको हम लोग क्यों नहीं माने, इसको क्यों माने, इसका पहचान दोस्तों कि इसका एक सिरा यहाँ से फ्यूज से जुड़ा है। जैसे कि इसे हम लोग इस पर पलटिएगा तो यहाँ से फ्यूज लगा हुआ दिखाई देता है। जबकि दोस्तों आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ भी दो सॉकेट लगे हैं पिन डालने के लिए, और यहाँ भी लगे हैं दो ठो, ठीक है ना। तो एक तो आपका मेन AC का रहता है दोस्तों, और दूसरा PTC से लेके डिगोजिंग कॉयल जो पिक्चर ट्यूब के साइड में लगा रहता है। आप लोगों को दिखा दो, ये वाला वायर है ना, देख सकते हैं। ये वाला वायर से दो ठो कनेक्शन निकला रहता है, उसका दोस्तों यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है कि कौन सा डिगोजिंग कॉयल का है और कौन सा AC का है, ठीक है ना। तो ये AC के ठीक दूसरा पॉइंट में दोस्तों फ्यूज लगा होता है। जैसे कि एक पॉइंट वाला डायरेक्ट गया और दूसरा वाला फ्यूज में गया। जब से जैसे कि हम लोग इसको पलटेंगे तो हम लोग को दिखाई दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ठो पिन लगे हुए हैं दोस्तों, तो एक पिन यहाँ पे डायरेक्ट गया है कॉइल में, और दूसरा पिन ये फ्यूज के जरिए गया है, ठीक ना। तो जहाँ पे फ्यूज लगेगा दोस्तों, फ्यूज लगा रहता है वो वाला AC का रहता है, जो कि मेन सप्लाई रहता है, जिसको हम डायरेक्ट बोर्ड में डालते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया जो नए मैकेनिक हैं उनके लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जैसे लगा रहता है, एक कॉइल रहता है, इसका कनेक्शन इससे और इसका कनेक्शन इससे रहता है ना। तो जो कॉइल है दोस्तों वो ये वाला है, आप लोगों को दिखा दो, ये वाला है ना। और इसके बगल में ये जो है PF है, PTC, ये सॉरी PF है, इसको बूस्टर भी बोलते हैं। साथ में एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है दोस्तों, जो कि इसमें निकाल दिया गया है ना। रेजिस्टेंस बहुत ही उचित रहता है, बहुत ही कम वोल्टेज देता है, तो शॉर्टिंग फिल्टर के लिए उसको लगा दिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डायोड लगे होते हैं, जो कि यहाँ AC डाले और AC को इसके जरिए हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो दोनों AC यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लगे हैं, तो इसका एक पॉइंट दोस्तों डायरेक्ट जाता है, ये देख सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे PTC लगा के दिया रहता है। PTC जैसे कि ये देखिए दो पॉइंट है, और एक तो पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है और दूसरा पॉइंट ये वाला डायरेक्ट गया है। तो आप देख सकते हैं ये दो ठो वायर जोड़ने के लिए, डिगोजिंग कॉइल के लिए, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो पावर सप्लाई में दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ से डायोड सीरीज डायोड लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग का माइनस प्लस कंप्लीट हो जाता है, AC से DC में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो AC से DC में कन्वर्ट होने के बाद ये दोस्तों डायरेक्ट कहाँ जाता है, मेन कैपेसिटर यानी कि मेन कंडेंसर में, ठीक है। इसको मेन कंडेंसर, मेन कैपेसिटर, माइनस को माइनस की ओर और प्लस को प्लस की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ा सबसे बड़ा फिल्टर के लिए रहता है, जो कि इस सप्लाई को पूरा कंट्रोल करता है ना, सप्लाई देता है ताकि सप्लाई सही ढंग से रहे और आगे काम बढ़िया से करे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पे जो कुछ सिस्टम जो लगे हैं, जानते हैं ट्रांसफार्मर, जिसको चकोर बोलते हैं, और इधर जो है हॉट एरिया रहता है। हॉट एरिया यानी कि इधर हाई वोल्टेज रहते हैं दोस्तों,
इधर आप लोगों को कभी भी लाइट डाल के हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। सावधानी से यहाँ से इधर की ओर एकदम नहीं छूना है ना। लाइट में हाथ को नहीं रखना है क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट रहता है, आपको करंट लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो इससे आप दूर रहें, बचिए इससे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई भी फॉल्ट आते हैं इसका प्रभाव इधर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का कैपेसिटर मेन बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, काम नहीं करेगा, ये वाला सेक्शन काम नहीं करेगा तो आपका ये चार्ज होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स लगे हैं, मेन आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा रहता है ना, ट्रांजिस्टर, जो कि यहाँ का जो प्लस वाला जो सप्लाई है दोस्तों, पॉजिटिव सेक्शन यहाँ आता है और यहाँ से आप एक ठो ग्राउंड रहता है दोस्तों, एक ठो सप्लाई और एक ठो फीडबैक, यानी कि फीडबैक यहाँ पे जो ऑटो कपलर लगे हैं, है ना, ऑटो कपलर के जरिए ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है और उसी हिसाब से इधर वाइंडिंग के हिसाब से इधर वोल्टेज देता है, ठीक है। तो यदि इसमें से कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ भी खराबी हो गया तो दोस्तों आप लोगों का एक तो पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, मान लीजिए छोटा मोटा कोई रेजिस्टेंस ओपन हो गया, है ना, कोई ओपन हो गया तो उसका फॉल्ट अलग टाइप से आता है, और कोई बड़ा जैसे कि कोई शॉर्टिंग हो गया या तो कुछ शॉर्टिंग होता है तो दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर जो बोल रहा हूँ, जो मेन कैपेसिटर फिल्टर के लिए रहता है, ये ओवर चार्ज होगा शॉर्टिंग की जगह में, और ओपन होगा तो उसमें भी उस टाइप से होगा, वर्क काम करना बंद कर देगा वाला सेक्शन, ठीक है ना। ये पावर सप्लाई है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से जो हॉट एरिया जिसको बोल रहा हूँ, ये इसका पावर सप्लाई है, ठीक है। और आप लोग देखिएगा तो यहाँ आगे चल के जो सप्लाई निकली हुई है दोस्तों, वो भी पावर सप्लाई ही है, क्योंकि इसी यहीं से दोस्तों ये जो मेन है आपका हॉट एरिया, इसके खराबी की वजह से इधर प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे कि बता दूं कि इधर हो गया हाई वोल्ट यदि बनने लगा या तो फिर लो वोल्ट बनने लगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये जो फीडबैक दिया रहता है, फीडबैक पे यहाँ पे ऑटो कपलर के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका प्रीसेट लगा रहता है जिसको कि हम लोग घुमा के एडजस्ट करते हैं, है ना। वोल्टेज ये ख़राब हो जाएगा तो दोस्तों इधर ये तो कम वोल्ट बनेगा और एक तो हाई वोल्ट बनेगा, ठीक है ना। कभी या तो कम वोल्ट बनेगा या तो हाई वोल्ट बनेगा। साथ ही दोस्तों इसका काम करना बहुत ज़रूरी है, ये काम नहीं करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे आपकी किट में, या तो हाई वोल्ट बनेगा या तो कम वोल्ट बनेगा, या तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस टाइप से होगा, ठीक है ना। स्पार्किंग करता है कभी कभी तो, है ना। तो अपना हो गया, ये पावर सप्लाई कंप्लीट हो गया दोस्तों। पावर सप्लाई में आपको क्या मिलता है, 180 वोल्ट सप्लाई, 4 सप्लाई निकले रहते हैं दोस्तों, 4 सप्लाई और 4 सेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 110 वोल्ट सप्लाई जो है दोस्तों कहाँ जाता है, EST में, इसको बोलते हैं EST, मेन EST होता है ना, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर इसको, है ना, हाई वोल्ट देता है, हाई वोल्ट देता है दोस्तों ये। और इसके ज़रिए यहाँ पे जो कैप लगे होते हैं, जो कि इसका टूट गया है, आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो यहाँ पे लगा है कैप, ये वही वाला EST है, ये वाला EST है, इस सेक्शन में जाता है। इस सेक्शन को बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो आप लोगों को एक बार कॉपी में दिखा दूँ, और कुछ आप लोगों को कॉपी में भी समझाना पड़ेगा दोस्तों। तो यदि आप टीवी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये मान लीजिए आपका EST है दोस्तों, है ना। EST का 3 ठो वायर निकले होते हैं, मेन वायर यहाँ कैप, ठीक है। ये मेन वायर जहाँ EST लगा रहता है दोस्तों उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सेक्शन ना। ये वाला सेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। कैसे जाने कि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, जैसे कि दोस्तों आप योक कॉइल का यहाँ पे जो कनेक्शन दिया है देख सकते हैं, यहाँ से जो कनेक्शन दिया है 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको नहीं देखना है दोस्तों क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ये सभी पिन है ना, अपने को यहाँ को देखना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो गैप दिया रहता है दोस्तों, वो जो साइड में एक ठो अलग से दिया रहता है ना, साइड में, जैसे कि यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल सेक्शन का है। ये वाला आपके EST सेक्शन
से और आउटपुट ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट में जुड़ा होगा। जैसे कि हम लोग इसको पलट देते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट है जो अलग था वो ट्रांजिस्टर जो है इसके बीच वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाले पॉइंट से, जबकि यहाँ पे 110 वोल्ट आता है 110, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 110 वोल्ट आता है और यही वाला पिन में जुड़ा है आपका ये वाला, ठीक, ये जुड़ा है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, इसके बगल में जो दूसरा पॉइंट है ये भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन का है, ठीक, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन से मिलता जुलता जो मिला के इसी सेक्शन में है ना, इसी सेक्शन में ये 2 ठो पिन लगे हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। पहला वाला तो आपका सप्लाई हो गया 110 का और दूसरा वाला ये भी घुमा फिरा के आपका पीएफ बूस्टर लेके कॉइल लेके आपके इसी सेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक। और दूसरा दोस्तों वर्टिकल सेक्शन, यहाँ से 110 वोल्ट का कंप्लीट हो गया और दूसरा सप्लाई देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से 26 वोल्ट का जो निकलता है वो 110 का आपका यहाँ हुआ, 26 वोल्ट का यहाँ हुआ, ठीक। तो ये वाला सप्लाई दोस्तों इसको गौर से यदि देखेंगे तो ये वाला सप्लाई जाता है यहाँ पे जो वर्टिकल आईसी लगा रहता है, ठीक है, वर्टिकल आईसी लगा रहता है ना, तो इसी सेक्शन में जाता है। और इस सेक्शन में आपका ये जो 2 ठो पिन जो बचे हैं दोस्तों, 2 ठो हॉरिजॉन्टल हो गया, 2 ठो वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पिन आईसी लगा है दोस्तों 7 पिन का है ना, 4 पिन का यहाँ और 3 इधर, 7 पिन का, जैसे कि मेरे पास रखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये वाला जो कि फट चुका है। यहाँ पे आईसी जहाँ लगता है ये आईसी वर्टिकल सेक्शन का काम करता है ना। तो जहाँ पे ये वाला आईसी लगा रहता है दोस्तों और वहाँ से कनेक्शन जो निकलता है ट्रैक को मिलाएगा, ट्रैक जैसे कि प्रिंट, कोई प्रिंट बोलते हैं कोई ट्रैक बोलते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ से यहाँ देखिए यहीं से निकला है, तो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों और इसका जो कनेक्शन निकला है, कनेक्शन को पकड़िए और डायरेक्ट घुस जाइए आप, जिस जगह से आप घुसता है उस जगह आपका वर्टिकल सेक्शन है ना। तो हो गया कंप्लीट। तो इसी आईसी जो ये आईसी है दोस्तों, इस आईसी जो जगह में लगा है वो वाला सेक्शन वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉपी में बता दें दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फॉल्ट बोलते हैं कोई क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉल्ट जैसे कि बोलते रहते हैं। तो अपने को मान लीजिए अपना टीवी है ना, टीवी है और इसमें एच लाइन आ रहा है, नहीं कि भी लाइन इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको कौन सा सेक्शन में आएगा, ये वर्टिकल फॉल्ट, वर्टिकल फॉल्ट, ठीक है। मान लीजिए ये वर्टिकल फॉल्ट है दोस्तों, ठीक है ना। क्यों वर्टिकल फॉल्ट है, क्योंकि ये लंबाई, वर्टिकल यानी होता है आपका लंबाई यानी कि जैसे कि ये सीधा खड़ा, नहीं सॉरी ऐसे, ये हो गया वर्टिकल फॉल्ट ना, वर्टिकल माने लंबाई, लंबा इस तरह से लंबाई, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या है कि बीच में लाइन आ रहा है, ऊपर गैप है, इधर खाली है, इधर खाली है, क्योंकि ये ऊपर तरफ भी नहीं फैल रहा है और नीचे तरफ भी नहीं फैल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल फॉल्ट। वर्टिकल यानी लंबाई से संबंधित जो भी फॉल्ट है, मान लीजिए दोस्तों ये लंबाई हो गया, इसका लंबाई यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, या तो इधर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, या तो यहाँ लाइनिंग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, यानी कि ऐसे लंबाई में कोई दिक्कत आ गया, ऐसे लंबाई में कोई दिक्कत आ गया कि पिक्चर नहीं फैल रहा है ना, या तो ऐसे ऐसे आ रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे इसके वर्टिकल सेक्शन को, ठीक है ना। ये वाले सेक्शन को अपने को देखना है जहाँ पे अपना ये वाला आईसी लगा है, ठीक है दोस्तों। ये वाले सेक्शन को देखेंगे। और चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई जैसे कि ये हो गया, अब एच लाइन हो गया, ये चौड़ाई का फॉल्ट है, एच लाइन आ गया, नहीं इधर फैल रहा है और नहीं इधर फैल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया चौड़ाई, तो दोस्तों चौड़ाई से कोई भी संबंधित फॉल्ट हो तो हम लोग देखेंगे किसको, हॉरिजॉन्टल सेक्शन को,
ये वाले सेक्शन को देखेंगे। और चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे जो लगे हैं, यहाँ पे जो लगे हैं 4 ठो कॉयल, तो 2 ठो वायर का जो कनेक्शन है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे तो एक तो सप्लाई वाला हो गया, सप्लाई तो 110 का सप्लाई उसको डायरेक्ट मिल ही रहा है। बाकी जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो कहाँ गया है, क्या क्या इससे जुड़ा हुआ है ना, बूस्टर से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो उस जगह स्थिति में हम लोग बूस्टर को चेक करेंगे और रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे। किस तरह से चेक करना है दोस्तों बूस्टर को, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ मैं। तो पिछले वीडियो में नहीं, मैंने कि इस अपने चैनल में वीडियो अपलोड है जो कि पीएफ बूस्टर को किस तरह से चेक करना है। तो यदि आप लोगों को नहीं आता है तो फिर प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिएगा कि किस तरह से पीएफ बूस्टर को चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अधिकतर दोस्तों बूस्टर लगे होते हैं जिससे कि चौड़ाई बढ़ता है, और रेजिस्टेंस भी लगे हैं कुछ। तो हम लोग को ये जो 2 ठो चौड़ाई से संबंधित जो भी फॉल्ट है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक खड़ा लेन आ रहा है ना, तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल सेक्शन को देखना है। ये वाला सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया, और लंबाई से यहाँ पे जो एच लाइन आ गया, ये सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ एच लाइन बोलिए, इसको वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं, वर्टिकल फॉल्ट और ये हॉरिजॉन्टल फॉल्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से जब भी आए कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ से इधर सब दिख रहा है, इधर कोई प्रॉब्लम आ गया, या तो सफ़ेद आ गया, या तो कुछ भी आ गया, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन को देखेंगे। उसी तरह से वर्टिकल सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे एच लाइन आ गया, तो क्योंकि ये लंबाई को नहीं बढ़ा पा रहा है, लंबाई में ही दिक्कत जा रहा है, तो हम लोग वर्टिकल सेक्शन को देखेंगे, ये वाला सेक्शन, ठीक। तो उसी तरह से दोस्तों वर्टिकल सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, अब आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा जो दोस्तों है, ये जो है आपका सप्लाई जो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट या 12 वोल्ट, मान लीजिए किसी में 12 वोल्ट, 13 वोल्ट इस टाइप से देता है, वो वाला दोस्तों रहता है यहाँ पे, यहाँ आता है ना। यहाँ 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है दोस्तों, जो कि ये वाला सप्लाई डायरेक्ट आपके मेन आईसी को काम करने के लिए, करवाने के लिए दिया जाता है ना। तो आप लोगों को तीसरा जो सप्लाई दोस्तों, वो वाला सप्लाई डायरेक्ट इधर के लिए है ना। जो आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो का सॉकेट देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला ऑडियो वीडियो का सॉकेट देख रहे हैं, यहाँ से जब वीडियो इन करते हैं तो यदि यहाँ पे के सप्लाई में कोई दिक्कत आ गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वीडियो में, ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम आएगा। तो ये तीसरा जो सप्लाई है वो वीडियो के लिए है दोस्तों, वीडियो नहीं आएगा या तो फिर साउंड नहीं आएगा। साउंड का जो चौथा वाला सप्लाई है दोस्तों, वो साउंड सेक्शन के लिए है, यहाँ के लिए, है ना। लेकिन ये वाला काम करेगा, लेकिन आपका यहाँ से ऑडियो देगा तब तो ये वाला काम करेगा। यहाँ तो ऑडियो निकल रहा है ना, ऑडियो निकल रहा है, लेकिन जब ये इसको आउटपुट नहीं देगा और इसका इन सप्लाई नहीं होगा ऑडियो, तब तक ये बाहर जो भी पिक्चर दिखाई दे रहा है वो वाला सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये वाला दोस्तों वीडियो सेक्शन मेन आईसी जो रहता है, मेन आईसी के सप्लाई के लिए तीसरा वाला सप्लाई दिया रहता है। मेन आईसी हो गया और आपका मेमोरी आईसी, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। और चौथा वाला जो सप्लाई है दोस्तों, वो वाला जो सप्लाई है वो है साउंड सेक्शन के लिए। यदि चौथा वाला सप्लाई में यदि साउंड से प्रॉब्लम आया, जैसे कि साउंड एकदम नहीं आ रहा है, स्पीकर में कुछ न चूँ न चा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपके ये वाले सेक्शन में सप्लाई चेक करना है ना। सप्लाई और आईसी वगैरह इसको देखना है, ठीक है। साउंड से संबंधित जो भी फॉल्ट है दोस्तों, जैसे कि साउंड यहाँ से निकल रहा है, सरसराहट या तो कोई भी चीज़ निकल रहा है, तो ये वाला सेक्शन सही है। इसका जो इनपुट यहाँ से हम लोग ऑडियो डालते हैं वो यहाँ आता है आईसी में, और आईसी से ट्रांसफ़र, आईसी से जो ऑडियो आता है दोस्तों इसी सेक्शन में आता है ना। तो उसी ऑडियो को यहाँ ये आता है, उसके बाद फिर स्पीकर को ये देता है एम्पलीफाई करके, मतलब कि बढ़ा के देता है उसको, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो आपको कंप्लीट हो गया वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, साउंड सेक्शन और आपका पावर सप्लाई और ये वीडियो सेक्शन। इसमें सभी तरह से ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये लगभग मान लीजिए सभी सेक्शन को सप्लाई देता है, मतलब कि सिग्नल देता है ना। सभी यदि इसमें कोई भी खराबी आ जाए दोस्तों, तो आपका ये कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। सभी को काम करने के लिए जो मेन आईसी रहता है, क्रोमा आईसी जिसको बोलते हैं, ये सबसे मेन रहता है ना। तो इसके ख़राब हो जाने से बहुत सारे फॉल्ट आते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ से आप वीडियो इनपुट कर रहे हैं, है ना, यहाँ से जो कि रिसीवर से वीडियो इनपुट कर रहे हैं और यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई नहीं देता है, तो अभी आपका यही फॉल्ट होगा।
और जो मुख्य मुख्य फॉल्ट है उनको बता देता हूँ, उस टाइप से होता है। और यहाँ से दोस्तों जो वीडियो इनपुट करते हैं, वीडियो को डालते हैं, वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। साथ ही हम लोग का जो ऑडियो रहता है, ऑडियो देते हैं, वो ऑडियो यदि इसके यहाँ ना आए तो भी ये भी ख़राब होगा। और दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है कि जिसको आप लोगों को बारीकी से समझना पड़ेगा। और यहाँ से जो सिग्नल निकलता है दोस्तों, यहाँ पे जो एक तो सिग्नल आता है इसके लिए वर्टिकल सेक्शन में, अगर वो वाला सिग्नल भी नहीं आए तो आप लोगों का वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी दोस्तों सिग्नल ना आए, यहाँ से ही सिग्नल आता है। यहाँ पे DT जो लगे हैं, DT लगे हैं, DT के बाद एक तो ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों। ट्रांजिस्टर के एक साइड पिन में यदि इसका सिग्नल ना आए तो आपका ये EST बनेगा ही नहीं। EST यानी कि यहाँ से करंट निकलेगा ही नहीं, है ना। और पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था मैं कि यहाँ से आप लोगों को कैसे पता करना है कि EST बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक तो जो मैं अपने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, उन्होंने इसको गलती से हाथ से टच कर दिया था कि पता नहीं कैसे उनके दिमाग में क्या आया कि इसको हाथ से टच कर दिए और उनको बहुत ज़ोर से झटका लगा। वो चेक कर रहे थे कि कहीं EST बन रहा है कि नहीं, कैसे पता चले, है ना। तो यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज रहता है दोस्तों, जो कि यहाँ से जो बन के निकलता है तैयार होके, ये यहाँ वो वाला बहुत हाई वोल्ट रहता है दोस्तों। इसको गलती से भी ना टच करें, है ना। तो आप लोगों को कैसे पता करना है दोस्तों कि यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है EST, तो इसके बारे में तो बता दिया था, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ 110 का वोल्टेज निकलता है दोस्तों, है ना। यहाँ से जो सप्लाई गया वो 110 वोल्ट का यहाँ पे आ गया, 110 वोल्ट। और दूसरा दोस्तों 110 वोल्ट के बाद आ गया सप्लाई, और आपको डाउट है कि EST बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ जितना वोल्टेज चेक कीजिएगा दोस्तों, तो उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 110 वोल्ट सॉरी 180 वोल्ट निकलना चाहिए दोस्तों, है ना। तो प्रिंट लगा रहता है, या तो फिर आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कहाँ पे कितना वोल्ट निकलता है ना। तो इससे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो 180 वोल्ट है ना, उस वहाँ पे निकलना चाहिए। यदि निकल रहा है तो आपका EST बन रहा है, और जो वोल्ट दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही वोल्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो आपका EST नहीं बन रहा है ना। ये भी क्लियर हो गया। और दोस्तों ये वाला जो है ये जो सॉकेट है वो डायरेक्ट दोस्तों बेस में गया होता है, जैसे कि आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाले बेस में गया है, ठीक है, ये बेस में गया है। और इसी बेस में दोस्तों यहाँ पे 3 ठो सप्लाई दिखते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये बेस है ना। तो बेस में ये 3 ठो सप्लाई दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ठो पिन लगे हुए हैं। ये तीनों पिन में सप्लाई आते हैं। एक ठो आपका ग्राउंड हो गया दोस्तों, एक ठो में 180 वोल्ट हो गया, और एक ठो हीटर के लिए। हीटर में 4 वोल्ट के आसपास दोस्तों 4 वोल्ट का सप्लाई आता है, AC सप्लाई। तो आपका ये जो पिन दिया है हुआ है, इसमें से 180 वोल्ट आएगा एक ठो में आएगा आपका 4 वोल्ट, यानी कि इससे 4 से 5 वोल्ट, या तो 3 से 4 तक हो सकता है, 5 तक भी हो सकता है, वो वाला वोल्ट आएगा। उसके बाद और तीसरा जो वाला पिन जो होता है ग्राउंड के लिए होता है ना। तो वीडियो दोस्तों देख रहे हैं कि बहुत लंबा होते जा रहा है, तो बताना भी ज़रूरी है। और बाकी दोस्तों आप लोगों को पार्ट्स के बारे में यदि कोई जानकारी ना हो तो ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे लगातार हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए, है ना। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल समय नहीं है अपने पास, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को इस फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको क्या करना है, किस तरह से काम करना है दोस्तों, है ना। तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं दोस्तों मेरे, करीब अधिकतर जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों 25 से लेके 35 साल के बीच के हैं, है ना। तो इन्हीं वो साल के हैं दोस्तों, और आज तक देखिए हम लोग का ये हाल हुआ है कि हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं, है ना। तो सक्सेस आप लोगों को इस लाइन में किस तरह से होना है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आगे आप लोगों को बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेगा, जो कि आपके भविष्य को बदल देगा, ठीक है। और हम लोग भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा लाइफ का सवाल है। जितना हम लोग समय बर्बाद किए और
ना सक्सेस ना हो पाए, उसका कारण को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से सक्सेस होना है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।